हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। माय नेम इज संतोष कुमार। तो हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत मोशन के पैरामीटर और बहुत पढ़ लिए थे। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सीलरेशन भी हम लोग पढ़ लिए थे। उसके हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन और जीरो एक्सीलरेशन और वेरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आपको और वेलोसिटी कितनी तरह के चेंज हो सकते हैं, इसमें इतनी चीज हम लोगों ने देखा था। तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कुछ ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स के, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में आप देखो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, तो हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लिख लीजिए हेडिंग, ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स या 1D मोशन। देखिए, कोई भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो किसी एक एक्सिस में बनाते हैं। हम जानते हैं कि हम लोग दो एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई भी हम लोग मैथमेटिकल किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, लोकेट करते हैं, तो हम लोग बेसिकली एक्सिस में करते हैं। 2, 3 कोई पॉइंट है तो 2 जो है यूनिट मूव किया एक्स एक्सिस, 3 यूनिट मूव किया वाई एक्सिस, तो उससे हम एक प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो ये बेसिकली जो है, यही आपका क्या होता है, एक ग्राफ होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये आपका पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई डैश है, ये जीरो है। इसको पॉजिटिव एक्स, इसको अब्सीसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यही जो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ सिस्टम जो बोलते हैं, ये ग्राफ है आपको। तो हमें बेसिकली जानना है, ये तो आप समझ रहे हैं कि इसको, ये जो है ग्राफ का क्या है, स्ट्रक्चर है। हम लोग बेसिकली दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमें बात करना है, पहला जो हम लोग जो बात करेंगे, इसे मैं रफ कर रहा हूं, वो थोड़ा सा छोटा है। पहला हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम बीच में हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी क्वांटिटी हो, हम लोग ग्राफ जब बना रहे हैं तो एक वाई एक्सिस है और एक आपका एक्स एक्सिस है। तो हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा पॉइंट को लोकेट करेंगे जो इंडिपेंडेंट हो। क्या है वो, इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे पोजीशन टाइम जो है, टाइम यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम पे हर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट है, बट जो है टाइम जो है इंडिपेंडेंट है, खुद से जो है स्वतंत्र रूप में है। इसमें बाकी फैक्टर डिपेंड करते हैं, बट ये जो है किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग एक्स एक्सिस में किसको रखेंगे, आपको हम जो है एक्स एक्सिस में रखेंगे आपको टाइम को, और वाई एक्सिस पर रखेंगे आपको पोजीशन को। ये तो अभी समझे, बेसिक से मैं ले चल रहा हूँ। एक्स एक्सिस में आपका टाइम रखाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इसमें बाकी फैक्टर जो है डिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस पे मैं रखूंगा पोजीशन। समझ ले। अब मैं देख लीजिएगा, अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसी में जो मैं पढ़ाने हूं सब जो है, जो मैं ग्राफ लूंगा सब इसमें ह्यूज आएंगे, इसलिए मैं सबको एक एक टर्म को अच्छे से मैं समझाते हुए चल रहा हूं। देखिएगा, स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या है? ढाल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल। तो स्लोप को कहते क्या है, देखिए हम लोग मैथ में जब पढ़ेंगे, ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस, ये जीरो है। किसी लाइन का, ये जो मान लीजिए सपोज ये लाइन है, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप बेसिकली किसी लाइन का ही निकालते हैं। स्लोप बेसिकली किसी लाइन का ही निकालते हैं। तो स्लोप निकालते कैसे हैं? तो किसी लाइन का स्लोप ऐसे निकालेंगे जो एक एंगल जो है सबटेन करता है, थीटा। क्या करता है? एक एंगल सबटेन करता है, थीटा, with positive x axis and in the sense of anti clockwise। किसी लाइन का आप स्लोप कैसे निकालोगे?
वो जो लाइन जो है एक एंगल सबटेन करता है थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज से, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे मूव करता है, हमें ऐसे मूव करना है, मतलब इस दिशा में जो ये लाइन जो है, जो एंगल वो जो सबटेन करेगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अब उसका एंगल का टैन ले लेंगे, टैन थीटा। यही हमें देता है स्लोप, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, और यही हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। यही क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। इसे आप नोट कर सकते हैं। हो गया। अब क्या है, मान लीजिए देखिए इसका जो है स्लोप जैसे बढ़ते में जाएगा। मान लीजिए देखिए इस लाइन में ये स्लोप है, अब जो है स्लोप यहाँ पे कुछ होगा थीटा। अब यहाँ पे जो है इस लाइन का जो स्लोप है इससे कुछ ज्यादा आएगा, इसका स्लोप जो है कुछ ज्यादा आएगा। एक सर्टेन पॉइंट पे जो है ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, ये जो है एक 45 डिग्री एंगल सबटेन करेगा। क्या करेगा, 45 डिग्री एंगल, दैट इज द, ये आपका 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री। अब इसके हाफ दैट इज 45 डिग्री, तो वहां पे tan बेसिकली इंक्रीजिंग में जा रहा है। यहां मान लीजिए 0.1, 0.2, 0.3, एक बढ़ते बढ़ते स्लोप क्या हो गया 1। तो 1 कहने का मतलब क्या हुआ, वो थीटा कितना एंगल सबटेन किया हुआ 45 डिग्री। दैट इज द, ये जैसे ये लाइन है ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री मतलब क्या हुआ, इसका हाफ, परपेंडिकुलर जो बनाया 90 उसका हाफ 45। ये आपका हो गया 90। कैसे हुआ, हाफ जो लाइन का जो एंगल सबटेन किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दैट इज 45 डिग्री, और जो हाफ एंगल सबटेन किया पॉजिटिव वाई एक्सिस से, वो क्या किया 45 डिग्री। तो 0 है, 0.11 बढ़ते बढ़ते यहाँ पे स्लोप क्या हो गया 1। तो स्लोप 1 करने का मतलब क्या हुआ, tan 45 इक्वल टू 1, tan इक्वल टू स्लोप 1 हो गया। मतलब 1 करने का मतलब क्या हुआ, थीटा आपने कितना लिया 45 डिग्री आपने थीटा लिया। तो यहाँ पे स्लोप बेसिकली हम निकालते हैं एक y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो 45 डिग्री करने का मतलब है, मान लीजिए जैसा कि ये आपका जो है x एक्सिस है और आपका ये y एक्सिस, तो जो इसके बीच में ऐसे मान लीजिए ऐसे इंक्लाइन एक स्लोप जो बना है विद पॉजिटिव x एक्सिस से, जो यहाँ पे एक इंक्लाइन जो स्लोप बना है, बेसिकली क्या कर रहा है, जिस जो स्लोप निकला है उसमें क्या वो y जो है, y का जो है और x दोनों का जो चेंज है वो इक्वल है। मतलब y इक्वल टू x, ये मान लो दो लाइन है और इसके बीच में मान लो ये वाला जो स्लोप निकला है, देख रहे हैं हाफ एंगल तो इक्वल एंगल में आ रहा है 45 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, जो आप स्लोप निकाले हो तो इसमें y इक्वल टू x, जितना x कंपोनेंट है उतना ही y कंपोनेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। अब मान लीजिए ये मान लीजिए इस लाइन में कोई बोलेगा स्लोप बताइए। तो स्लोप मतलब क्या बोला, जो लाइन कितना वो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेम। तो देखिए ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से, अब ऐसे दो लाइन है बेसिकली, ये पैरेलल है, कभी मिलेगा नहीं, एक ये लाइन एक ये लाइन पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये एक लाइन है पैरेलल है, पैरेलल मतलब जो है थीटा 0 हो जाएगा, कभी मिलेगा नहीं, पैरेलल है ना। तो थीटा 0, स्लोप tan 0 इक्वल टू 0। अब मान लीजिए एक लाइन है ऐसे, एक ऐसे लाइन है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या है थीटा 90 डिग्री बना रहा है विथ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, थीटा 90, तो tan 90 इक्वल टू इनफिनाइट, ये स्लोप हो गया। तो स्लोप कहने का मतलब क्या हुआ, कितना वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और उसका हम ले लेंगे टेंजेंट, तो वही हमें दे देगा स्लोप किसी लाइन का। तो इसका मतलब होता है स्लोप का मतलब, आप लोग समझ गए होंगे स्लोप किससे हम लोग कहते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं, अब हम लोग ले रहे हैं पहला ग्राफ, हम लोग बेस जो है रेडी करनी है। अब जो हम लोग ले रहे हैं पहला ग्राफ, उसमें हम ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने बोला था टाइम, यहाँ पे पोजीशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला ये
इस पार्टिकल का जो ये मतलब जो ग्राफ जो पोजीशन जो है मतलब ये जो लोकेट हुआ जो ग्राफ जो ये बना है, तो कहने का ये मतलब है कि टाइम जो आपको है टाइम बदल रहा है। टाइम क्या हो रहा है? बदल रहा है, बट पोजीशन जो है फिक्स। टाइम बदल रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड, और पोजीशन देख रहे हैं 1 सेकंड में यही पोजीशन, 2 सेकंड, मतलब टाइम बदल रहा है, बट पोजीशन जो है किसी पार्टिकल वो बेसिकली जो है फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। टाइम बदल रहा है, टाइम जो है किसी पार्टिकल का जो है टाइम बदल रहा है, बट पोजीशन जो है चेंज वो नहीं कर रहा है। टाइम जो बेसिकली बढ़ रहा है और क्या कर रहा है, पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो हम लोग जो पोजीशन टाइम का जो हम लोग ग्राफ लोकेट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं हम पोजीशन टाइम से हम एक वेलोसिटी का आपको एक रिलेशन बताए थे। जो चेंज ऑफ पोजीशन होता है विथ टाइम, उसी से हम एक वेलोसिटी निकालते हैं। तो इस ग्राफ से पहले मैं आपको एक वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। देखिएगा, मैं इसे अभी रफ कर रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए, इसको स्टे रखिएगा कि उसे जब तक पल समझ लीजिएगा तो ये वाला जो है आसान से स्लोप और आइसोलेशन निकल जाएगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं तब तक। ये टी हो गया, ये आपका पोजीशन हो गया। किसी टाइम t1 में पार्टिकल का पोजीशन जो है ए यहां पे है। फिर टाइम t2 पे पार्टिकल का पोजीशन कहां हो गया, बी तक। मान लीजिए t1 में पार्टिकल का पोजीशन है एट पॉइंट ए में, उसने जो है पोजीशन जो है उसमें y हुआ है और t1 टाइम लिया है, ठीक है। फिर ए से उसने बी पर चला गया है टाइम t2 पर, टाइम t2 पर मान लीजिए यहां पे जो उसका पोजीशन हुआ है y2। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। फिर यहां पे दोनों बीच का डिफरेंस पोजीशन का y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये आप देख सकते होंगे। इसी टाइम t1 में पार्टिकल पोजीशन एट पॉइंट ए है, फिर t2 पे b पे है, तो मैंने मिला दिया, t2 यहां पे हो गया, y2 पोजीशन चेंज, फिर t1 पे पार्टिकल पोजीशन एट y1 है और कितना टाइम लिया, t1। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी को जो है थोड़ा सा ऊपर करके इसको जो है पैरेलल वे में मिला दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वैसे ये जो पैरेलल लाइन है यहाँ पे जो है इसको एक डॉट लाइन से एक्सेस कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। अब मैंने अभी आपको बताया था किसी लाइन का जो है, ये मान लीजिए एक स्लोप जो होगा, किसी लाइन का स्लोप जो होता है वो टेंजेंट होता है थीटा का, और जो थीटा जो होता है एक सबटेंड करता है एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये जो इसी लाइन का जो स्लोप होगा tan थीटा, वो कैसे निकलेगा बेसिकली, परपेंडिकुलर बाय बेस y2 माइनस y1 अपॉन क्या है t2 माइनस t1। इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू बाय t2 माइनस t1। तो ये y2 माइनस y1 क्या है, चेंजिंग ऑफ पोजीशन बाय टाइम टेकिंग। क्या है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम टेकिंग। यहां से आप एक चीज को रिकॉल कर सकते हो कि चेंजिंग इन पोजीशन बाय चेंजिंग इन टाइम टेकिंग दैट गिव्स वेलोसिटी। अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है एक टाइम से, तो वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। पर यहां पे क्या दे रहा है, tan थीटा। मतलब बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x t2 माइनस t1। क्योंकि जब भी पोजीशन में चेंज होता है किसी टाइम के साथ, तो वो क्या देता है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, tan थीटा है, किसी लाइन का जो है एक स्लोप है, स्लोप को क्या, जो स्लोप आया वही क्या उसका वेलोसिटी भी तो उसका दे रहा है। देखिए एक चीज से हमें दोनों चीज मिल गया, वेलोसिटी भी हमें मिल गया और स्लोप भी मिल गया उस लाइन का।
इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब हम लोग जो शुरू वाला ग्राफ जो मैं बताया था हम लोग उस पे आते हैं। हाँ, ये मैं बताया था। और आप देख रहे हैं टाइम जो चेंज हो रहा है, बट टाइम चेंज हो रहा है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, बट पार्टिकल का पोजीशन यही पे है। टाइम चेंज हो रहा है बट पार्टिकल का पोजीशन क्या है, एक ही जगह फिक्स है। तो पहला जो हम लोग आता है एग्जाम में कि बताइए इसका जो है वेलोसिटी कितना होगा या उसका एक्सलेरेशन होगा। तो आप देख रहे हो जो ये लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है कि नहीं, वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो मतलब थीटा क्या है 0 डिग्री। तो स्लोप कैसे निकलेगा, tan 0 इक्वल टू 0 डिग्री 0 हो जाएगा। और स्लोप क्या है, स्लोप ही इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी आपका 0 हो गया। जब वेलोसिटी ही 0 है, जब उस पार्टिकल के जो पोजीशन में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, तो एक्सलेरेशन कहां से आएगा, एक्सलेरेशन तो आपका 0 हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी भी 0, एक्सलेरेशन भी 0। इसका ग्राफ से क्या कंक्लूजन हुआ कि ये जो ग्राफ है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। इसे हम नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे ग्राफ मूव ऑन करते हैं। काइनेमेटिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट जो है कवर करता है हर एग्जाम में। इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सेकंड ग्राफ देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक जो लाइन है वो बेसिकली जो है, मतलब कहने का मतलब है पार्टिकल का जो है टाइम फिक्स है। टाइम जो एक ही टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। वाह, एक ही टाइम है, एक ही टाइम 10 बजे 9 बजे, बट 9 बजे मान लीजिए पार्टिकल अभी यहाँ है तो फिर 9 बजे ही वहां पे चला गया। टाइम एक ही है 9 बजे, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ, और एक ही टाइम पे पार्टिकल का 50 जगह पोजीशन हो रहा है। अब यहाँ पे आपने पूछेगा थीटा जैसे जो 90 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में विथ एंटी क्लॉकवाइज सिंस tan 90 इक्वल टू इनफिनाइट, tan 90 इक्वल टू इनफिनाइट दैट गिव्स स्लोप एंड दैट गिव्स वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी इनफिनाइट है। क्या है, वेलोसिटी उसका इनफिनाइट है। और जब एक्सलेरेशन निकालेंगे तो एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? एक ही टाइम पे एक ही समय पे क्या पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो सकता है? अगर टाइम आपका एक टाइम पे मैं अभी यहाँ पे हूँ तो क्या मैं इसी टाइम पे कहीं दूसरा जगह हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। या तो मैं यहाँ रहूंगा या तो वहां रहूंगा। तो मतलब टाइम एक है तो पार्टिकल का पोजीशन तो एक ही है। ये बोल रहा है कि किसी एक टाइम पे आपका जो है वेलोसिटी इनफिनाइट है। चूंकि ये डिस्क तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये जो है बेसिकली जो जनरल कंडीशन से बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, सॉरी इमेजिनरी कंडीशन ये ना है। हो गया। अब हम नेक्स्ट ग्राफ में मूव ऑन करते हैं। देखिए थर्ड ग्राफ। इसमें आप देख रहे हैं इस जो पार्टिकल का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बट एक यूनिफॉर्म रेट में। यहाँ पे आप जब आप देख रहे होंगे जो इस लाइन का जो थीटा एंगल बन रहा है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज से बन रहा है, बट क्या बन रहा है एक बेसिकली थीटा जो है बेसिकली कांस्टेंट है। मतलब जो है ये नहीं कि बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है। मतलब देख रहे होंगे जो माने जो भी यहाँ पे जो एंगल होगा पूरे 45 डिग्री होगा। ये नहीं कि कहीं 45 डिग्री है तो कोई 40 डिग्री होगा। मतलब ये नहीं कभी स्लोप बढ़ रहा है कभी घट रहा है। एक क्या है, स्लोप जो है कांस्टेंट है। तो स्लोप क्या आपको है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू वेलोसिटी। मतलब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है
मतलब वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब 0 सेकंड में 0 मीटर, 2 सेकंड 2 मीटर, 4 सेकंड 4 मीटर, 8 सेकंड 8 मीटर, इक्वल चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। उसका मतलब यही हुआ, इस स्लोप का, इसका कहने का मतलब यही हुआ। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जीरो एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या है, इक्वल है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन आखिर आएगा कहां से? तो v जब कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अब मैं नेक्स्ट ग्राफ बताने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट ग्राफ, ऐसे ग्राफ हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए इस पॉइंट पे स्लोप निकालिए θ1 एंगल, इस पॉइंट पे स्लोप निकालिए θ2, इस ग्राफ पॉइंट पे θ3, इस पॉइंट पे θ4। तो हर पॉइंट पे स्लोप बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे जो हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं टेंजेंट, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप जब बढ़ेगा तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ेगा। जब आपका स्लोप बढ़ रहा है तो आपका वेलोसिटी भी तो बढ़ेगा। एक पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस टाइम से। तो v क्या होगा? पॉजिटिव जो होगा इंक्रीज होगा। v जब इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। इससे बस यही ग्राफ से कंक्लूजन निकला। अब देखिएगा फिफ्थ ग्राफ, देखिए कैसा ग्राफ है। यहाँ पे देख लोगे इस पॉइंट का हम स्लोप निकालेंगे θ1, फिर यहाँ पे θ2, यहाँ पे θ3। पर हर पॉइंट में जो स्लोप देख रहे होंगे वो क्या हो रहा है? θ1 से क्या हो रहा है? डिक्रीज ही हो रहा है। यहाँ θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। देखिए θ3 का जो है एंगल, जो इंक्लिनेशन है विद एक्स एक्सिस, बहुत डिक्रीज हो गया है। तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी आपका डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और आपका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। सॉरी, इसे नोट कर लीजिए। हम उसी ग्राफ में मूव करेंगे। सब पोजिशन टाइम की ग्राफ पढ़ रहे हैं। देखिए ये ग्राफ क्या कर रहा है? ये ग्राफ कर रहा है कि टाइम के साथ टाइम बढ़ रहा है बट पार्टिकल का पोजीशन जो है डिक्रीज हो रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब आप इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करो तभी ना पॉसिबल है। टाइम तो कभी घटेगा नहीं, टाइम बढ़ रहा है और आपका पोजीशन जो है क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है टाइम के इंक्रीज होने के साथ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्लोप जो है ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ भी जो स्लोप जो है कांस्टेंट ही होगा, बट थीटा यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्योंकि देख रहे होंगे ये जो है इधर से आ रहा है, टॉप से बॉटम। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर बॉटम से टॉप में क्यों नहीं जा रहा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। बॉटम से अगर टॉप चला गया मतलब टाइम घटेगा। बॉटम से अगर टॉप जा रहा है मतलब उसके टाइम में कमी आ रही है। चूंकि ये कभी पॉसिबल नहीं, टाइम नेवर डिक्रीज, तो इसीलिए क्या हो रहा है? टॉप से बॉटम आ रहा है। और थीटा जो है वो भी स्लोप कांस्टेंट में आ रहा है, बट थीटा जो यहाँ पे है वैल्यू 90 डिग्री एक्स एक्सिस में। आप देख रहे होंगे बेसिकली जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल की तरह एक ट्रीट कर रहा है। एक क्या कर रहा है? बेसिकली जो है स्लोप जो है बेसिकली जो इसका जो स्लोप बन रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब जानते हैं कि पहला क्वाड्रेंट में टाइम जो है 0 से 90 डिग्री पॉजिटिव होता है। 90 से जहां पे 80 में गए तो वहां पे टाइम क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। तो थीटा जो है कांस्टेंट है बट क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री में ही ग्रेटर है बट एक फिक्स वैल्यू इसका है। 90 डिग्री से मतलब 135 होगा, कोई एक फिक्स
उसका एंगल वही है, चेंज है, कांस्टेंट ही है, बट थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो थीटा कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या निकालेंगे, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा बट क्या, नेगेटिव होगा, क्योंकि जब tan 90 के बड़ा होगा, थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा है तो टेंजेंट क्या आएगा, tan थीटा, वो भी आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगा। और जब जो आपको वेलोसिटी कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन में, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन में, हमने थर्ड ग्राफ में देखा था कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट था, क्योंकि एक जो है इंक्लाइनेशन जो हो रहा था एक्स एक्सिस से, वो सबटेंड करता इक्वल एंगल, वहां पे स्लोप क्या था, 1 था। मतलब सपोज वहां पे हमने ले लिया था एंगल 45 डिग्री, तो वेलोसिटी क्या था, जो स्लोप क्या था, कांस्टेंट ही ना था, वहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो था वो क्या था, इक्वल था, उससे जो स्लोप जो निकला था वो क्या था, इक्वल था। 45 डिग्री पे ही y इक्वल टू एक्स हो जाते हैं, आप देख सकते हो, tan 45 इक्वल टू 1, स्लोप। अब हम लोग अपने 7th ग्राफ में मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे क्या की देखिएगा कि जो ग्राफ होगा बेसिकली ऐसे होगा। तो क्या किसी टाइम, एक ही टाइम पे पार्टिकल का दो पोजीशन पॉसिबल है, किसी एक टाइम में ही दो पार्टिकल का पोजीशन पॉसिबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, किसी एक टाइम पर पार्टिकल का एक ही पोजीशन जो है पॉसिबल है, तो ये भी ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है। अब हम एक ग्राफ में मूव करेंगे। ये तो ग्राफ आपका हो गया, समझ गए होंगे। अब हम जो है देखिए यहां से क्या हो रहा है, आपका स्लोप घट रहा है, स्लोप जो है घट रहा है, देखिए इस लाइन है, यहाँ पे जो है स्लोप जो है आपका घट रहा है, मतलब जो एंगल जो है बेसिकली क्या है, 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है। तो क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है, तो वेलोसिटी भी यहाँ पे घटेगा, तो इस AB का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। वही BC का लाइन का जो है स्लोप बढ़ रहा है, तो BC का जो है वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। आपको हो गया। अब हम लोग 9th ग्राफ में मूव कर रहे हैं, लास्ट ग्राफ में हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे स्लोप जो है आपका कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्लोप जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस में ही, कुछ समय पहले ही, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, उसका एक्स कंपोनेंट जो है इक्वल है वाई कंपोनेंट है। अब कब पॉसिबल है, जब एंगल सबटेंड करता है 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उसी में स्लोप आपका 1 हो जाता है। और जो है ये 90 डिग्री हुआ और ये आपका 45 डिग्री जो है हाफ एंगल हो जाता है बेसिकली। अब वो क्या होता है, इक्वल एंगल सबटेंड करता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वहां पे y इक्वल टू एक्स हो जाता है। सपोज दैट मैंने ना आपको बताया कि ये जो है ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसके बीच में जो आपको देख रहे होंगे, मान लीजिए ऐसे होल्ड करके देखिए, 1 मिनट, यहाँ ये जो आपका स्लोप जो हुआ है, ये जो बेसिकली जो स्लोप निकला है, इसके हाफ एंगल सबटेंड कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पे जो आपका x में जो चेंज होगा और y का जो चेंज है वो क्या है, इक्वल है, उसी को हम बोलते हैं स्लोप। अब वही कब पॉसिबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्लोप कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स। BC में देखिएगा वेलोसिटी आपका स्लोप कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लीजिए D है, इस पॉइंट पे भी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है पर नेगेटिव वेलोसिटी जा रहा है, क्योंकि स्लोप जो है घट रहा है। यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे पॉइंट E पे भी आपका वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब स्लोप भी घट रहा है। तो CD और D जो है आपका दो पॉइंट है, दो मतलब पोजीशन है, CD और D जो है वो क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी। तो हमने आज बेसिकली ग्राफ पढ़ा, पीरियड ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ,
हम लोग ये भी जानेंगे टैन थीटा क्या होते हैं, स्लोप क्या होता है, और किसी स्लोप जो निकलता है वो क्या देता है, पोजिशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी ही तो देता है। हम लोगों ने प्रूव भी किया, स्लोप निकाले, पार्टिकल पोजीशन T1 पे यहाँ पर, फिर T2 पे वहां चला गया, जब हम उसका स्लोप निकाले तो क्या दिया, चेंज ऑफ पोजीशन बाय चेंजिंग टाइम टेकन, वो क्या है आपका एक वेलोसिटी है। तो हम आज इतनी चीज पढ़े तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हर लेवल हर एग्जाम में इस ग्राफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम इंडियन पोस्ट कार्ड के भी आने वाले हैं, तो उसमें इस चैप्टर से और इस ग्राफ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल। और बाकी आपने जो प्लेलिस्ट नहीं देखा है 1, 2, 3 पार्ट, वो प्लेलिस्ट में अपडेट है, आप उसे देख लीजिएगा। और क्या मतलब कहीं का कुछ क्वेश्चन करवाना होगा 1D मोशन का, तो मैं एक और पार्ट साइड में डालूंगा 1 या 2, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके बाद क्या है, मैं नेक्स्ट क्या पढ़ाऊँ, फिजिक्स पढ़ाऊँ कि मैथ पढ़ाऊँ। मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में बांटिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इसको दीजिए कि और मुझे बेनिफिट मिले और मैं इसे जो है और मेहनत करूं, क्योंकि आप लोग का जो सपोर्ट होगा उसी से मैं जो हूँ मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, और अपना जो कमेंट है, डाउट है, वो कमेंट में दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व बिल्कुल कर दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।